स्वागत है आप सभी लोगों का सुजल साइंस अकेडमी में। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये मैथ से रिलेटेड है। मैथ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, यानी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एरियाज रिलेटेड सर्कल के नाम से जाना जाता है। तो वृत्त को पढ़ने से पहले हमें वृत्त से संबंधित कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, उसको हम वृत्त को अच्छे से सवाल को लगाएंगे। अब बात आती है कि ये वृत्त क्या होता है। वृत्त मतलब सभी लोग जानते हैं जो गोल आकृति होती है उसी को वृत्त बोला जाता है। और दैनिक जीवन में आप ऐसी बहुत सी वस्तुओं को देख सकते हैं जो कि हम लोग यूज करते हैं उसका, वो आकृति कैसी होती है, वृत्ताकार होती है। जैसे खेल ग्राउंड हो गया, स्कूल का खेल ग्राउंड हो गया, या दौड़ने वाला कोई भी ग्राउंड हो गया, वो वृत्ताकार होता है। बहुत से ऐसे हैं जो कि वृत्ताकार होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर खेल ग्राउंड होते हैं, भाई दौड़ने के लिए वृत्ताकार मैदान होता है, तो आकृति कैसी है, वृत्ताकार है। वैसे आप देख सकते हैं साइकिल का पहिया भी क्या होता है, वृत्ताकार होता है। ऐसे आप एक गोल मेज देखिए, वो भी की आकृति कैसी है उसकी, तो वृत्ताकार है। चूड़ी हो गया, कंगन हो गया, ये सब कैसे आकृतियां हैं, तो वृत्ताकार है। तो वृत्ताकार आकृतियां आपको दैनिक जीवन में बहुत सी चीजें देखने को मिल जाएंगी। अगर कहा जाए उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, त्रिज्या ज्ञात करो, परिधि ज्ञात करो, तो ये सब चीजें हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। बस कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए, बेसिक जानकारी, वृत्त से संबंधित कुछ बेसिक जानकारियां हैं। अगर आपको अच्छे से पता रहेगा तो सवाल को लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यहाँ से यूपी बोर्ड के एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, सूत्र को अच्छे से ध्यान रखेंगे, तो ये टॉपिक बहुत ईजी है, ठीक। तो हम इसमें कुछ बेसिक पॉइंट है, पहले उसको लिख लेते हैं। जैसे वृत्त क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है, व्यास क्या होता है, जीवा क्या होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के बारे में अच्छे से जान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वृत्त, अब बात आती है वृत्त किसे कहते हैं। पहला पॉइंट यही है, व्हाट इज सर्कल, यानी वृत्त क्या है। यानी वृत्त एक ऐसे बिंदुओं का बिंदुपथ है जो किसी समतल में, यानी ये ब्लैक बोर्ड कैसा है, तो समतल है, तो समतल में इस प्रकार गति करता है कि उसकी किसी बिंदु से दूरी सदैव क्या होती है, नियत होती है, फिक्स्ड होती है। यानी जैसे ये केंद्र है यहाँ पे, अब बिंदुओं का समूह लीजिए, बिंदुओं का एक ऐसा बिंदुपथ है, कोई एक बिंदुपथ लीजिए। बिंदुपथ यानी एक बिंदु पर गति करना। ये जो बिंदु है ये सब क्या है, केंद्र से नियत दूरी पर है। केंद्र से कैसे हैं, तो नियत दूरी पर है। ये बिंदुओं का बिंदुपथ है। और जो वृत्त का निर्माण होता है वो कई बिंदुओं से मिलकर होता है। तो देखो जितना भी पॉइंट है, हर एक पॉइंट क्या है, केंद्र से समान दूरी पर है, केंद्र से समान दूरी पर है। तो वृत्त एक ऐसे बिंदुओं का बिंदुपथ है जो किसी निश्चित बिंदु से दूरी सदैव क्या होती है, समान होती है, उसी को वृत्त बोला जाता है। ये देख सकते हो, इसकी दूरी इस बिंदु की जितनी दूरी है केंद्र से, उतनी ही दूरी इस बिंदु की भी होगी, उतनी ही दूरी इस बिंदु की होगी, उतनी ही दूरी इस बिंदु की होगी, उतनी ही दूरी इस बिंदु की होगी। यानी हर एक पॉइंट जो है, जो वृत्त पर है, परिधि पर है, वो क्या है, केंद्र से समान दूरी पर भ्रमण कर रहा है। ये क्या हो गया, एक तरह से वृत्त का निर्माण हो गया। और जो वृत्त होता है ना, वो असंख्य बिंदुओं से मिलकर बना होता है। ये हो गया वृत्त। तो कोई पूछे वृत्त क्या होता है, तो वृत्त एक ऐसे बिंदुओं का बिंदुपथ है जो किसी निश्चित बिंदु से दूरी सदैव क्या होती है, अचल होती है। हर एक बिंदु की दूरी क्या है, केंद्र से अचल है, यानी कि मान नहीं बदल रहा है इसका। जितनी दूरी यहाँ पे है उतनी दूरी यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी होगी, हर जगह पे। तो हर जगह पे बिंदुओं की, केंद्र और बिंदु के बीच की दूरी क्या है, समान है। केंद्र और बिंदु की दूरी क्या है, केंद्र और बिंदु की दूरी हर जगह पे समान है। केंद्र क्या है, तो केंद्र क्या होता है, केंद्र यही है, फिक्स्ड पॉइंट है। केंद्र में गति नहीं करता, केंद्र अपने स्थान पे ही रहता है। तो केंद्र जो है एक फिक्स्ड पॉइंट को ही केंद्र बोला जाता है, जो कि केंद्र एकदम बीच में होता है ना। केंद्र कहाँ पे होता है, एकदम बिल्कुल बीच में होता है। ये त्रिज्या क्या होता है, तो त्रिज्या, तो त्रिज्या देख लेते हैं क्या होता है। एक वृत्त बना लीजिए ऐसे, तो केंद्र से परिधि के किसी एक बिंदु को ऐसे मिला दो, तो केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है,
उसी को त्रिज्या बोलते हैं। ये केंद्र है, केंद्र और परिधि के बीच की दूरी क्या बोलेंगे? त्रिज्या बोलेंगे। इसको आर से दिखाया जाता है। आर से आप किसी भी चीज से दिखा सकते हैं। और जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या, त्रिज्या बराबर होता है व्यास, व्यास बटा 2। ये सूत्र होता है, त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2। वृत्त बना लेते हैं। अब इसमें बात आ रही है व्यास क्या होता है। तो व्यास जो केंद्र से होकर जाती है, कोई ऐसा रेखाखंड या कोई ऐसी रेखा जो केंद्र से होकर जाती है। अब केंद्र से होकर जाए, अब परिधि के किसी दो बिंदु पर मिल जाए। ये परिधि का कोई दो बिंदु है और कहाँ से होकर जा रहा है? केंद्र से होकर जा रहा है। इधर ये क्या हो गया? व्यास हो गया। व्यास हमेशा केंद्र से होकर जाता है। इधर से भी ऐसे खींच दीजिए, ये भी क्या है? व्यास। इधर से खींच दीजिए, ये भी क्या है? व्यास। इधर से खींच दीजिए, ये भी क्या है? व्यास। तो असंख्य व्यास ऐसे खींचे जा सकते हैं किसी भी वृत्त में, ठीक है, फिक्स नहीं होते हैं, बहुत से व्यास होते हैं। इसका मतलब ये हो गया व्यास बराबर क्या होता है? तो व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, 2 गुणे त्रिज्या होता है। यानी व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, और जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। जीवा, जीवा को इंग्लिश में चॉर्ड बोलते हैं, कॉर्ड बोला जाता है, चॉर्ड। ऐसे ही वृत्त बना लेते हैं, इसमें देखते हैं ये जीवा क्या होता है। यानी कि ये जीवक मतलब किसी वृत्त पर स्थित 2 बिंदु, किसी वृत्त पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या बोला जाता है? उसी को जीवा बोला जाता है। जैसे ये 2 बिंदु हैं, ये कहाँ पे स्थित है? तो वृत्त के परिधि पर स्थित है। अब दोनों बिंदुओं को क्या करो? मिला दीजिए। ये क्या हो गया? ये जीवा हो गया। वृत्त पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को जब हम मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? जीवा बन जाता है। एक बिंदु यहाँ पे ले लीजिए, एक बिंदु यहाँ पे ले लीजिए, दोनों को मिला दीजिए, क्या बन गया? जीवा, जीवा हो गया। ऐसे बहुत सी जीवा का निर्माण किया जा सकता है। वृत्त में समान लंबाई की अथवा असमान लंबाई की असंख्य जीवाएं खींची जा सकती हैं। समान लंबाई की भी खींची जा सकती हैं और असमान लंबाई की भी खींची जा सकती हैं, और असंख्य जीवाएं खींची जा सकती हैं। जैसे जितनी बड़ी इसकी लंबाई है इधर से खींच सकते हैं, इतनी बड़ी इसे यहाँ भी खींच सकते हैं। और केंद्र से भी होकर जा सकती है जीवा, ठीक है। केंद्र, अगर कोई भी जीवा अगर केंद्र से होकर जा रही है तो सबसे बड़ी जीवा वही होती है, लंबाई में सबसे बड़ी होती है। तो केंद्र से जो जीवा जाती है वो तो व्यास हो जाता है। केंद्र से अगर जाएगी तो क्या हो जाएगा? वो व्यास हो जाएगा। तो असंख्य जीवाएं, यानी कि समान लंबाई की और असमान लंबाई की असंख्य जीवाएं खींची जा सकती है। इसे भी खींचो, चाहे जितनी जीवा खींच दो। अब बात आती है कि ये परिधि क्या होता है। परिधि भी बहुत इंपॉर्टेंट है। परिधि वृत्त के एक पूरा चक्कर लगाने में तय की गई दूरी को क्या बोला जाता है? परिधि, परिधि बोला जाता है। वृत्त के एक पूरे चक्कर में तय की गई दूरी को क्या बोलेंगे? तो परिधि बोलेंगे। जैसे यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, यहीं से ऐसे दौड़े, दौड़ते दौड़ते पुनः यहीं पे आ जाए तो एक चक्कर हो गया, यानी कि एक चक्कर घूम के, इसका मतलब वो एक परिधि घूम गया, परिधि पर एक चक्कर वो घूम गया। तो परिधि का मतलब होता है ऐसे गोल गोल जो होता है, चारों तरफ का बॉर्डर, यही परिधि। परिधि को इंग्लिश में बोलते हैं सरकमफ्रेंस। परिधि, परिधि इंग्लिश में सरकमफ्रेंस बोला जाता है। और परिधि बराबर सूत्र होता है 2πr। परिधि बराबर सूत्र होता है 2πr। तो ये हो गया आपका टोटल वृत्त के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। अब बात आती है अर्धवृत्त क्या होता है। तो अर्धवृत्त सभी लोग जानते हैं, आधा वृत्त, वृत्त का आधा भाग क्या कहलाता है? अर्धवृत्त कहलाता है। और अर्धवृत्त जो होता है, तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है? अर्धवृत्त, अर्धवृत्त की परिधि, परिधि बराबर, तो वृत्त की परिधि क्या होती है? ये होता है πr और प्लस 2r, ये हो जाता है। 2πr होता है जिसका πr होता है, क्योंकि आधा है, ये आधी परिधि है इसलिए πr होगा। 2πr है, यहाँ पे πr होगा। अब 2 त्रिज्या है, एक त्रिज्या ये हो गई, एक त्रिज्या इधर से हो गई, तो 2 त्रिज्या। तो अर्धवृत्त की परिधि πr प्लस 2r होता है। अब वृत्तखंड क्या होता है? तो वृत्तखंड यानी सेगमेंट जिसको बोलते हैं,
वृत्त में कोई जीवा जब वृत्त को दो भागों में बांटती है ना तो ये वृत्तखंड कहलाता है। इसे वृत्त क्या है, वृत्त का खंडन हो गया। और किसने इसको बांटा, तो जीवा ने क्या किया, जीवा ने इस वृत्त को दो भागों में बांट दिया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। और ये क्या हो गया, लघु वृत्तखंड। तो जो ये वृत्तखंड का निर्माण होता है, जब कोई जीवा किसी वृत्त को दो भागों में बांटती है तो वृत्तखंड का निर्माण होता है। ये जीवा के टच में रहता है वृत्तखंड। त्रिज्यखंड जो है त्रिज्या के संपर्क में रहता है, लेकिन जो वृत्तखंड होता है वो जीवा के संपर्क में होता है, लेकिन जो त्रिज्यखंड होता है वो त्रिज्या के संपर्क में रहता है। जैसे ये वृत्त हुए इसमें ऐसे, इसको क्या बोलेंगे, इसको त्रिज्यखंड बोलेंगे, त्रिज्यखंड। क्योंकि ये देखो त्रिज्या से संपर्क में, त्रिज्या के संपर्क में इतना भाग, वृत्त का इतना भाग किसके संपर्क में है, किससे घिरा हुआ है, तो त्रिज्या से घिरा हुआ है। लेकिन ये इतना भाग किससे घिरा हुआ है, ये जीवा से घिरा हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, वृत्तखंड, इसको बोलेंगे त्रिज्यखंड।